पितृपक्ष का महीना चल रहा है। एक ओर जहां मोक्ष नगरी गया में पिंडदानियों की भीड़ लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर पटना से सटे पुनपुन में भी अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया गया है। देश विदेश से लोग यहां अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पहुंच रहे हैं। आखिर क्या है पितरों के मोक्ष की प्राप्ति में पुनपुन का महत्व, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हर साल की तरह इस साल भी मोक्ष नगरी गया में पितृपक्ष मेले का आयोजन किया गया है। तो वहीं पटना से सटे पुनपुन में प्रशासन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया है। किसी भी पिंडदानी को कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ पहला पिंडदान करने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि पुनपुन में पहला पिंडदान करने के बाद गया में पिंडदान करने पर ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देश विदेश से लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गया जाने से पहले पुनपुन नदी पहुंचते हैं और यहां पहला पिंडदान करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम अपने पिता राजा दशरथ के मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने परिवार के साथ पहले पुनपुन पहुंचे और पहला पिंडदान किया। पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। ऐसे में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए लोग मोक्ष नगरी गया जा रहे हैं और वहां पे उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कर रहे हैं। लेकिन गया जाने से पहले पुनपुन नदी में पहला पिंडदान करने का विशेष महत्व है। ये पुनपुन नदी है जहां पर लोग गया जाने से पहले यहां आ रहे हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहां पिंडदान कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री राम अपने परिवार के साथ अपने पिता राजा दशरथ के आत्मा की शांति के लिए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे पहले फल्गु नदी जाने से पहले पुनपुन पहुंचे थे और यहाँ पे पुनपुन नदी में उन्होंने पहला पिंडदान किया था और उसके बाद मोक्ष नगरी गया में जाकर राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए वहां पिंडदान किया गया था। और तब से लोग गया जाने से पहले पुनपुन आते हैं और यहाँ पे पहला पिंड दान करते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं पुनपुन नदी का ये घाट है जहाँ पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पहला पिंड दान किया जा रहा है। कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे यानी पुनपुन घाट पर पहला पिंड दान करते हैं और उसके बाद गया में जाकर पिंड दान करते हैं, तभी आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। जिसके बाद भगवान श्री राम मोक्ष नगरी गया गए और वहां उन्होंने राजा दशरथ का पिंडदान किया। पुनपुन नदी के तट पर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश विदेश से आकर लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कर रहे हैं। दूर दराज से पिंडदान करने आए लोगों ने कहा कि भगवान श्री राम अपने पिता का पिंडदान करने पहले पुनपुन नदी के तट पर पहुंचे थे, इसलिए वे भी यहाँ पितरों का पहला पिंडदान करने के बाद ही मोक्ष नगरी गया जाएंगे। यहाँ से मैंने प्रथम मिति है कि राम जी प्रथम मिति यहीं से कर करके उसके बाद गया गए थे, तो पहला पिंड यहीं पर करना पड़ता है पति जी, इसके बाद फिर गया जाना पड़ता है। इसके बाद पिंडदान हो गया आप लोग? हाँ, यहाँ पर हो गया। इसके बाद गया जाएंगे? हाँ, इसके बाद गया जाना है। आप लोग सभी एक साथ हैं? हाँ, एक ही साथ, एक ही परिवार के हम लोग हैं। तो ये पूरा परिवार आप देख सकते हैं, महिला पुरुष सभी ने मिलकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए फल्गु नदी में पिंडदान करने से पहले पुनपुन नदी में पहला पिंडदान किया है और पिंडदान होने के बाद अब ये लोग मोक्ष नगरी गया जाएंगे और फल्गु नदी में तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे। पिंडदान कराने वाले पंडा भी पुनपुन नदी का विशेष महत्व बताते हैं। आखिर क्यों पितृपक्ष के दौरान लाखों लोग यहाँ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पहले पिंडदान करते हैं, इससे जुड़ी मान्यता भी सुन लीजिए। 25 सितंबर को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। ऐसे में दूर दराज से पहुंच रहे पिंडदानी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गया के फल्गु नदी में पिंडदान करने से पहले पटना से सटे इसी पुनपुन नदी में पहला पिंडदान करने पहुंच रहे हैं। पुनपुन में पिंडदान करने का जो महत्व है वो ये दर्शाता है कि भगवान श्री राम अपने पिता राजा दशरथ के पिंडदान करने के लिए सर्वप्रथम पुनपुन घाट पर आए थे और यहाँ उन्होंने पहला पिंडदान किया था। इसके बाद वो गया मोक्ष नगरी पहुंचे जहाँ अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान कर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दिलाई थी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए।